हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आखिर ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है क्या, और इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, और इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो आइए अब शुरू करते हैं हम हमारा टॉपिक बिना किसी देरी के। तो बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 2 एक नंबर है। अब इस नंबर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो रिजल्ट में मुझे 1 मिले। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/2। तो ये जो 1/2 है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस 2 का। क्योंकि ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास ए है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इससे मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो रिजल्ट में मुझे आई मिले या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। तो आप कहोगे सर आप इससे मल्टीप्लाई करो 1/a। तो बच्चों, इस ए मैट्रिक्स से हम 1/a नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि हमने मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में उनकी एडिशन पढ़ी है, उनकी सब्ट्रैक्शन और उनकी मल्टीप्लिकेशन, पर हमने कभी भी मैट्रिसेस की डिवीजन नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब है हम इस ए या इस स्क्वायर मैट्रिक्स से 1/a को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पर आप देखिए, यहां पर इस ए का जो पावर है वो क्या है, +1 है। तो अगर इसको हम ऊपर लेकर जाएं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, ए इंटू ए पावर -1, और इसी को हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स कहेंगे। अगर इस ए इनवर्स को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो बच्चों, इसी को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या है, एन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो भी एक मैट्रिक्स ही होता है। दैट व्हेन मल्टीप्लाई विथ अ गिवन मैट्रिक्स गिव्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर उसको हम किसी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो बच्चों उसको हम कहेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, वो भी एक किस्म का मैट्रिक्स ही है। अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें किसी भी गिवन मैट्रिक्स से तो रिजल्ट में अगर हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच्चों उसको हम कहेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, अगर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है तो उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे, मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली बच्चों उसको इस तरह से लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स। अब यहां पर ए जो है वो है गिवन मैट्रिक्स, और उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स या उस मैट्रिक का इनवर्स। तो रिजल्ट में हमें मिल रहा है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स से और रिजल्ट में भी हमें आइडेंटिटी मिले, तो बच्चों इसको हम कहेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बच्चों, ये जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है वो किसके बराबर होता है, तो बच्चों द इक्वेशन ऑफ एन इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो किसके बराबर होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो बच्चों, आप इसको ए पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, आप इसको पढ़ेंगे ए इनवर्स, और वो किसके बराबर होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए।
तो बच्चों मैथमेटिकली ए इनवर्स इसके बराबर होता है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उसको अगर हम उस गिवन या उस ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, आई मैट्रिक्स मिलेगा। तो बच्चों ये था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलता है, क्योंकि अगर हमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालें, इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें और वो किसके बराबर आए, 0 के बराबर आएगा, तो बच्चों उस केस में या उस कंडीशन में द इनवर्स मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस कंडीशन में उस गिवन मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप देखिए ए इनवर्स जो है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर यहां पर 0 आएगा तो वो इस मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि हम किसी भी गिवन नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते। अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट या अनडिफाइंड टर्म बन जाता है। तो इसीलिए हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, अगर उसका डिटरमिनेंट हमें मिलता है 0, तो उस कंडीशन में उस गिवन मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट, पर जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का। अगर कोई भी मैट्रिसेस गिवन है और उसका हम डिटरमिनेंट निकालें और वो हमें नॉन सिंगुलर मिले, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्या। तो अगर उसका डिटरमिनेंट है नॉन सिंगुलर, मतलब 0 से ग्रेटर देन या 0 से लेस देन, तो उस कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों ये थी उसकी डेफिनेशन, और ये कुछ पॉइंट्स थी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने के लिए। आपको जब भी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है, आप सबसे पहले उस गिवन मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट आपको 0 मिल रहा है तो फिर आपको उसका एडजॉइंट फाइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे नॉट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। पर आपको मिल रहा है उस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर, मतलब 0 से बड़ा कोई वैल्यू मिल रहा है या 0 से छोटा कोई वैल्यू मिल रहा है, तो फिर आपको उस गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो उसका इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालना तो हमें सबसे पहले आता है, क्योंकि इस गिवन मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे डिटरमिनेंट की फॉर्म में, और फिर क्या करेंगे, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट से ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी से, और ये जो ऑफ डायगोनल बी और सी इनको करेंगे आपस में हम मल्टीप्लाई, और बीच में साइन रखेंगे माइनस की। तो ये इस ए मैट्रिक्स का है डिटरमिनेंट, और उसके बाद निकालेंगे इसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। और एडजॉइंट भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट तो निकालना एकदम हलवा है। हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट ए और डी, इनकी पोजीशन हम चेंज करेंगे। इस ए को हटाकर डी को रखेंगे और डी की जगह ए को रखेंगे, जैसे कि यहां पर मैंने किया है। ए की जगह बच्चों डी को रखा और डी की जगह ए को रखा है। और ये जो ऑफ डायगोनल में नंबर्स हैं बी और सी, इनकी हम करेंगे साइन चेंज। अगर ये प्लस के होंगे तो हम लिखेंगे इनको माइनस के, अगर ये माइनस के होंगे तो इनको प्लस के करके लिखेंगे। तो बी और सी दोनों ही प्लस के थे, तो यहां पर मैंने इनको माइनस का कर दिया है। तो ये है इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट और ये है डिटरमिनेंट। तो इस तरह से हम किसी भी गिवन 2 बाय 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो आइए अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं
उसके बाद अगर हमें 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स गिवन है तो उसका इन्वर्स हम किस तरह से निकालेंगे या उसको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो बच्चों ये जो इन्वर्स है वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस में जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो अगर उसको हम उस गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें मिले आए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइए अब इसको फाइंड करते हैं या इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको इस तरह से लिखेंगे और ये किसके बराबर होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, शॉर्टकट में एडीजे ऑफ ए। अब सबसे पहले इस गिवन मैट्रिक्स का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये ए मैट्रिक्स है और इसमें कौन से मेंबर हैं, 3, 1, 0 और 2। तो आइए इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो यहां पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस तरह से डिटर्मिनेंट को हम लिखते हैं। अब यहां पर 3, 1, 0 और 2 एज इट आएगा। अब इनका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालेंगे वो तो हमें ऑलरेडी पता है। तो बच्चों ये जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, इसको 3 और 2 को तो हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा 6 और माइनस डिटर्मिनेंट की, और 0 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो अगर हम इसको करें सिंप्लीफाई करने की तो कोई भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर 6 है और 0 का तो कोई भी मकसद ही नहीं है। तो हमें जो ए का डिटर्मिनेंट है वो बच्चों किसके बराबर मिला, वो 6 के बराबर मिला। मतलब ये जो ए मैट्रिक्स था वो नॉन सिंगुलर है। तो इस कंडीशन में ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया है, अब इसका जस्ट फाइंड करेंगे एडजॉइंट, फिर इनवर्स, फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करेंगे तो हमें इनवर्स मिल जाएगा। तो आइए फाइंड करते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब ये किसके बराबर होगा, यहां पर 3 और 2 की हम पोजीशन करेंगे चेंज। अब 3 की जगह 2 को लिखेंगे और 2 की जगह बच्चों 3 को हम लिखेंगे, और 1 और ये जो 0 है इनकी हम साइन चेंज करेंगे। तो 1 माइनस का हो जाएगा, बाकी 0 माइनस का लिखो या प्लस का, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें मिला है ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, और वो किसके बराबर है बच्चों, 6 के बराबर है। आइए अब एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट को यहां पर पुट करते हैं इस ए इनवर्स की इक्वेशन में। तो हमें ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर मिलेगा, 1/6, और यहां पर बच्चों आएगा इसका एडजॉइंट। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है, 2, -1, 0 और 3। तो बच्चों अगर आप इसको इस तरह से छोड़ दें तो फिर भी आपका रिजल्ट या इनवर्स सही है। अगर आप चाहें तो ये जो 1/6 है वो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो आप इनको डिवाइड की कंडीशन में भी लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर आएगा, अब ये जो 6 है वो इसको डिवाइड करेगा तो हमें 1/3 मिलेगा, और यहां पर -1/6 ही मिलेगा, और 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही मिलेगा, और 3 को डिवाइड करेगा तो हमें 1/2 मिलेगा। तो बच्चों ये हमें मिला है इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर इस ए इनवर्स को दोबारा अगर इस ए से हम करेंगे मल्टीप्लाई तो रिजल्ट में हमें मिलेगा आई या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम किसी भी 2x2 आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इस इनवर्स को हमने किस तरह से निकाला है वो आपको समझ में आ गया होगा।
और इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं 3x3 आर्डर के मैट्रिक्स का, और उसका इन्वर्स हम किस तरह से निकालेंगे या उसको किस तरह से फाइंड करेंगे, आइए उसे हम सीखते हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो उसके बाद एक और एग्जांपल की हेल्प से इस इनवर्स को हम ज़्यादा समझते हैं या अपना कॉन्सेप्ट इस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्लियर करते हैं। तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आइए फाइंड करते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइंट मेथड। तो हमें यहां पर ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है 3x3 आर्डर का, क्योंकि इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन, तो हमें पता है बच्चों ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो किसके बराबर होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट हमें मिला नॉन सिंगुलर तो उस कंडीशन में ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट हमें मिला 0 या सिंगुलर तो उस कंडीशन में ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आइए अब सबसे पहले फाइंड करेंगे इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसमें कौन से नंबर 2 1 1 3 2 1 2 1 2। तो अब इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 1 3 2 1 2 1 2। हमने इस ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। अब ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो बेसिक मेथड है, मतलब ये जो इसकी फर्स्ट रो है इसकी रेस्पेक्ट में हम इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1 या रो 1। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर है बच्चों 2 है उसको लिखेंगे, और उसके बाद इस गिवन डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम नहीं लिखेंगे। तो बाकी ये 4 नंबर्स रहेंगे 2 1 1 2। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें या इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो उसको हम यहां पर लिख लें। चलो 2 1 1 2, और उसके बाद ये जो माइनस है वो है डिटर्मिनेंट की, और जो नेक्स्ट नंबर है बच्चों वो है 1, तो उसको यहां पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम नहीं लिखेंगे या उनको डिलीट करेंगे। तो बाकी यहां पर 4 नंबर्स रहेंगे डिटर्मिनेंट में 3 2 1 2, तो उसको यहां पर लिखेंगे 3 1 2 2, और यहां पर प्लस नेक्स्ट नंबर जो है 1 वो यहां पर आएगा। अब क्या करेंगे, इस गिवन डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम करेंगे डिलीट। ये वाली फर्स्ट रो है और ये वाला थर्ड कॉलम में अगर इसको छोड़ दें या इनको डिलीट कर दें तो ये 4 नंबर्स रहेंगे 3 2 2 1, इनको हम सब डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। आइए अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये तो जो 2 है वो एज इट ही आएगा। अब इनका डिटर्मिनेंट हम इस तरह से फाइंड करेंगे, 2 को करेंगे डायगोनली 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा। ये माइनस डिटर्मिनेंट की 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो बच्चों 1 ही मिलेगा। अब ये -1 जो है वो तो एज इट ही आएगा। अब इस 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हमें 6 मिलेगा। ये माइनस डिटर्मिनेंट की 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें 2 ही मिलेगा।
अब ये जो +1 है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब इसी तरह से 3 को करें मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस आएगी डिटर्मिनेंट की, 2 को करें 2 से मल्टीप्लाई तो हमें 4 मिलेगा। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट में 4 जो है वो है प्लस का, 1 माइनस का है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ब्रैकेट में 3 मिलेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। और इसी तरह से 6 जो है ब्रैकेट में प्लस का 2 माइनस का, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 4, और 4 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 4 मिलेगा। और इसी तरह से 1 प्लस का है और ब्रैकेट में 3 प्लस का 4 माइनस का, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको माइनस का 1 मिलेगा, उसको इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा। माइनस का 4 माइनस का 1 तो 6 माइनस 5 मिलेगा। अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 1 मिलेगा। तो आप देखिए ये जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। तो ये ए मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट मिला है वो है नॉन सिंगुलर। क्योंकि आप देखिए ए का जो डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट, क्योंकि आप देखिए हमने इस ए का तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया है, अब फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। और यहां पर ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो है 3/3 ऑर्डर का। अगर 2/2 का तो होता तो वो बहुत ही इजी और सिंपल था। तो अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स का फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। तो आइए फाइंड करते हैं। नाउ वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब ए के सारे एलिमेंट्स का हम अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ए आई जे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर है तो वो किसके बराबर होता है, -1 की पावर i प्लस जे। बच्चों अगर ए आई जे कैपिटल ए आई जे अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर है तो वो मैथमेटिकली बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर आई जे। अब सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे कोफैक्टर 1 तो हमें यहां पर -1 की पावर मिलेगी 2, 1 + 1 2 आएगा, और यहां पर हम लिखेंगे -1 तो आप देखिए यहां पर -1 की पावर है बच्चों इवन नंबर, क्योंकि 2 क्या है, इवन नंबर है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें प्लस का 1 मिलेगा और उससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, तो आपको जो सब डिटरमिनेंट मिलेगा वो उसमें एलिमेंट्स होंगे 2 1 1 और 2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 1 है अगर वो इस डिटरमिनेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो हमें वो नंबर सेम ही मिलेगा। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो a11 जो है वो हमें यहां पर मिलेगा 2 - 1, क्योंकि इस 1 को सॉरी यहां पर बच्चों 4 आएगा, 4 - 1। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई, आप देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 मिला, ये माइनस डिटरमिनेंट की 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 1 ही मिलेगा। तो अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो पहला कोफैक्टर जो है वो हमें 3 के बराबर मिला है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कोफैक्टर को फाइंड कर लिया है। आइए अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर या जो रिमेनिंग कोफैक्टर्स है उनको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला सेकंड जो कोफैक्टर है a12
और ये बराबर होगा -1 की पावर 3, क्योंकि आप देखिए 1 + 2, -1 पर पावर आएगी 3 और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 3। तो यहाँ पर -1 की पावर है 3, मतलब एक ऑड नंबर। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा -1। अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों -1 3, सॉरी 1 2, यहाँ पर -1 2 आएगा। तो इस गिवन मैट्रिक्स की फर्स्ट रो 2 1 1 की फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम इसको हम करेंगे डिलीट, तो बाकी 4 नंबर्स रहेंगे डिटरमिनेंट में, ये 3, ये 1 और ये 2 और ये 2 रहेगा सब डिटरमिनेंट में। तो ये जो -1 है उसको तो हम एज इट ही लिखेंगे। अब 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो हमें यहां पर मिलेगा 6, ये माइनस डिटरमिनेंट की, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई हमें 2 ही मिलेगा। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कोफैक्टर 1 2 जो है वो बच्चों -4 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने सेकंड कोफैक्टर A12 को भी फाइंड कर लिया है और वो बराबर है -4 के। आइए अब इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट कोफैक्टर A13 फाइंड करते हैं और वो बराबर होगा -1 की पावर 4, 1 + 3 4, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 3, -1 की पावर है 4 मतलब इवन नंबर, तो हमें यहां पर प्लस का 1 मिलेगा। अब फाइंड करेंगे -1 3 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे +1 से। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी ये फर्स्ट रो और ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम करेंगे डिलीट, तो बाकी 4 नंबर्स रहेंगे 3 2 2 1, इसको हम यहां पर लिखेंगे 3 2 2 1। तो ये जो 1 है बच्चों उसको तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब 3 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई हमें 3 मिलेगा, माइनस आएगी डिटरमिनेंट की, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 4 ही मिलेगा। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें कोफैक्टर 1 3 जो है वो बच्चों -1 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर 1 3 को फाइंड कर लिया है। आइए अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A21 उसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों A21 जो है वो -1 की पावर 3 आएगी, क्योंकि A21 या कोफैक्टर 21 जो है वो बराबर है -1 की पावर 3 इंटू -2 1, यहां पर क्या आएगा 2 1। तो आप देखिए -1 की पावर है 3 मतलब ऑड नंबर, तो हमें यहां पर मिलेगा -1, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 1। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी सेकेंड रो और इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है बच्चों, ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम इसको हम डिलीट करेंगे, तो बाकी 4 नंबर्स रहेंगे डिटरमिनेंट में 1 1 1 2, तो यहां पर 1 1 1 2 लिखेंगे। अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये जो 1 है उसको तो हम एज इट लिखेंगे। अब इस 2 को करेंगे इस 1 से मल्टीप्लाई, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, माइनस आएगी डिटरमिनेंट की, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। तो अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा A21 वो बच्चों -1 का मिलेगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर 2 1 को भी फाइंड कर लिया है। आइए अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A22 इसको फाइंड करते हैं। तो बच्चों कोफैक्टर 2 2 जो है वो बराबर होगा -1 की पावर 4 इंटू -2 2। तो यहां पर इस -1 की तो पावर है भाई 4 और 4 है एक इवन नंबर, तो हमें यहां पर प्लस का 1 मिलेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 2 से।
तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी सेकंड रो और इसके इस सेकंड कॉलम को हम करेंगे डिलीट। तो इस मैट्रिक्स में बाकी रहेंगे 4 नंबर डिटरमिनेंट में 2 1 2 2। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे 2 1 2 2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 को तो लिखने की भाई कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा, माइनस आएगी डिटरमिनेंट की। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 2 ही मिलेगा। और अगर हम इसे करें सिंप्लीफाई तो हमें कोफैक्टर 2 जो है वो बच्चों 2 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने कुछ कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया है। आइए अब जो रिमेनिंग कोफैक्टर्स है उनको भी जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कोफैक्टर है 2 3, उसको लिखेंगे और वो बराबर है -1 की पावर 5, क्योंकि 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 माइनर, -1 पर पावर है ऑड नंबर तो माइनस का 1 रहेगा। अब इस गिवन मैट्रिक्स की सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये है 3 2 1 और थर्ड कॉलम है 1 1 2, इसको डिलीट करें तो इस गिवन मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में 4 नंबर्स रहेंगे 2 1 2 1। तो उसको हम यहाँ लिखेंगे 2 1 2 1। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे तो ये जो -1 है वो एज इट आएगी। अब इस 2 को इस 2 से 1 से मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पर मिलेगा 2 माइनस डिटरमिनेंट की, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 2 ही मिलेगा। तो आप देखिए ब्रैकेट में 2 प्लस का है 2 माइनस का है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें कोफैक्टर 2 3 जो है वो 0 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से हमने जो कोफैक्टर 2 3 था उसको भी फाइंड कर लिया है। आइए अब जो नेक्स्ट कोफैक्टर है A3 1 उसको फाइंड करते हैं और ये बराबर होगा -1 की पावर 4 और इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 1। तो यहाँ पर आप देखिए -1 की पावर है 4 और 4 है एक इवन नंबर, तो हमें यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 1। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी ये थर्ड रो 2 1 2, इसको डिलीट करेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो बाकी यहाँ पर 4 नंबर्स रहेंगे डिटरमिनेंट में 1 1 2 1। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 2 1। अब इसका डिटरमिनेंट हम करेंगे फाइंड। तो इस 1 को तो लिखने की जरूरत कोई भी नहीं है। अब इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 1 मिलेगा, माइनस बच्चों डिटरमिनेंट की 2 को करें इस 1 से मल्टीप्लाई हमें 2 ही मिलेगा। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कोफैक्टर 3 1 जो है वो हमें -1 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने कोफैक्टर 3 1 को भी फाइंड कर लिया है। आइए अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर 3 2 और ये बराबर होगा -1 की पावर 5। आप देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 2 + 3 बन जाएगा 5 और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 2। तो -1 की पावर है 5 मतलब ऑड नंबर, तो हमें यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 2। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है या गिवन डिटरमिनेंट, क्योंकि इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके तभी तो हम इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को अगर डिलीट करें तो इस गिवन मैट्रिक्स में बाकी 4 नंबर्स रहेंगे 3 2 3 1 1। तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 2 1 3 1। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये जो -1 है वो एज इट, अब इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 मिलेगा, माइनस डिटरमिनेंट की 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें हमें 3 ही मिलेगा।
तो अगर हम बच्चों इस ब्रैकेट को और इस -1 को सिंप्लीफाई करें या सोल्व, तो हमें जो कोफैक्टर 3 2 है वो 1 के बराबर मिलेगा, प्लस का 1। तो इस तरह से हमने भाई कोफैक्टर 3 2 को भी फाइंड कर लिया है। आइए अब जो लास्ट कोफैक्टर है कोफैक्टर 3 3, इसको फाइंड करते हैं और वो बराबर होगा -1 की पावर 6। 3 रो, थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो 3 + 3 बनेगा 6। तो -1 की पावर 6 उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 3। तो यहाँ पर बच्चों -1 की पावर 6 है तो हमें मिलेगा प्लस का 1, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 3। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसकी ये थर्ड रो और इस थर्ड कॉलम को करेंगे डिलीट। तो इस गिवन मैट्रिक्स में बच्चों बाकी रहेंगे 4 नंबर, उसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे 2 1 3 2। तो इसको लिखेंगे 2 1 3 2। तो +1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस 2 को करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई 4 मिलेगा, माइनस डिटरमिनेंट की 3 को करें 1 से मल्टीप्लाई 3 मिलेगा। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो हमें यहाँ पर कोफैक्टर 3 3 जो है वो 1 के बराबर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, उसको फिर से मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब जो फर्स्ट कोफैक्टर है वो तो 3 था तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और सेकंड कोफैक्टर था बच्चों -4, उसको यहाँ पर लिखेंगे, और थर्ड कोफैक्टर था बच्चों -1। और इसी तरह से जो नेक्स्ट कोफैक्टर है -1 उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद 2 है, फिर है बच्चों 0, और उसके बाद है -1, और उसके बाद है 1 1। अब क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हमें जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसकी रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिलेगा बच्चों, ये फर्स्ट रो है 3 -4 -1, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। अब ये सेकंड रो है -1 2 0, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, और इसी तरह से -1 1 1 थर्ड रो है, तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये है इस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब क्या करेंगे, इस एडजॉइंट और इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ही इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होगा इस ए का। तो हमें पता है कि ए इनवर्स जो है वो किसके बराबर है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट जो है वो है 1, तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो हमें जो एडजॉइंट मिला है वो ही इनवर्स है इस ए का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 -1 -1 -4 2 1 -1 0 1, और यही है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और बच्चों यही सॉल्यूशन है इस ए मैट्रिक्स का। तो इस तरह से बच्चों हमने इस ए मैट्रिक्स या 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इनवर्स को हमने किस तरह से फाइंड किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको किसी भी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निकालना है इनवर्स, तो सबसे पहले आप उस गिवन मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटरमिनेंट। अगर आपको डिटरमिनेंट मिलता है सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट आपको 0 के बराबर मिले, तो उस कंडीशन में आपको उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना ही नहीं है, क्योंकि उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर
अगर आप उस गिवन मैट्रिक्स का निकाले डिटरमिनेंट और वो आपको मिले नॉन सिंगुलर, मतलब जो भी आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू मिले वो जीरो ना हो, तो फिर उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा और फिर आपको उस गिवन मैट्रिक्स का फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट। और हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी सीखा है कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट में आपको सबसे पहले वो जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। और कोफैक्टर जो है वो किसके बराबर है, -1 की पावर i प्लस जे। यहां पर i जो है वो रो नंबर है और j क्या है, कॉलम नंबर है, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनर आई जे। तो ये तरीका है किसी भी नंबर के कोफैक्टर फाइंड करने का। तो आपको 9 कोफैक्टर या 9 कोफैक्टर मिलेंगे। उन सारे कोफैक्टर को उठाकर आप रखेंगे मैट्रिक्स में और उसका आप करेंगे ट्रांसपोज। तो फिर आपको जो गिवन रिजल्ट या आपको जो लास्ट में मैट्रिक्स मिलेगा वो ही उस मैट्रिक्स का होगा एडजॉइंट। फिर क्या करेंगे, आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स उठाकर उस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहां पर हमें तो इसका डिटरमिनेंट 1 मिला था, तो इसीलिए मैंने यहां पर डिटरमिनेंट नहीं लिखा, क्योंकि 1 को अगर इन नंबर से डिवाइड करें तो इन नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यहां पर डिटरमिनेंट 2 होता 3 तो वो मैं सारे नंबर से डिवाइड करवाता। तो इसीलिए ए मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो हमें ये मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों हमने इन्वर्स को एडजॉइंट मेथड के जरिए किस तरह से फाइंड किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने ये जो टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।